संपर्क किया व समाचार 24 से खास बातचीत की। लखनऊ में चौथे चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रत्याशी अब अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नदीम अशरफ जायसी ने क्षेत्र में वोट मांगे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का कायाकल्प कर दिया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर कायाकल्प होगा। बिजली मुफ्त मिलेगी, भ्रष्टाचार मुक्त कार्य होंगे और लोगों की परेशानियां कम होंगी। और इसको लेकर उन्होंने हमारे संवाददाता इकबाल अहमद से भी बातचीत की। आदाब, राजधानी लखनऊ से मैं इकबाल अहमद और इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मध्य क्षेत्र में मौजूद है और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विधायक पद के प्रत्याशी नदीम अशरफ जायसी जी मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैंगे। नदीम अशरफ जायसी जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने समाचार 24 न्यूज चैनल में। धन्यवाद। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, विकास के मुद्दों पर बात हो रही है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी लगातार ये देखा जा रहा है विकास की बात कर रहे हैं। आप लगातार जनसंपर्क पर हैं, तो वर्तमान समय में जो गुज़िश्ता पार्टी थी उसका कितना विकास आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे। बिल्कुल आपने सही पूछा। योगी जी की सरकार में विकास हुआ है, झूठ का विकास हुआ है, झूठ अपने चरम पर पहुंच चुका है। बेरोजगारी का विकास हुआ है जो अपने चरम पर है, और महंगाई का विकास हुआ है जो अपने इंतहा पहुंचा है कि गरीब आदमी अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीदता। विकास हुआ है जो कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट का विकास हुआ है, सरकारी पैसों की लेमारी का विकास हुआ है और नफरत फैलाने का विकास हुआ है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। और इन सब विकास से लोग तंग आ चुके हैं, लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। मैं तो पूरे विधानसभा में सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक रहता हूं। जितना प्यार मुझे मिल रहा है लोगों से, जितना भरोसा मिल रहा है, जितना विश्वास मिल रहा है, जैसे कि दिल्ली में जब 2013 में हम लोग आए थे तो कोई भरोसा नहीं करता था कि पहली बार में सरकार बना लें, लेकिन हमने जनता का विश्वास जीता था और वहां सरकार बनाई थी। यहाँ भी लखनऊ मध्य की जनता हम पर भरोसा कर रही है और हम लोग यहाँ पर जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तो ये बताइए, यहाँ तो जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो इस टाइम थे वो चले गए कैंट में, तो उन्हीं के क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, तो इस क्षेत्र में आपको यहाँ क्या कमियां नजर आएंगी? पहली बात तो वो यहाँ से चले गए, इसी समझ में आ जाइए उन्होंने किया क्या होगा। अगर इस क्षेत्र में कुछ किए हुए थे तो भागने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में चुनाव दिल्ली का लड़ा और जनता से कहा कि भाइयों बहनों, अगर मैंने काम किया हो तो वोट दीजिएगा, अगर काम नहीं किया है तो वोट मत दीजिएगा। अगर ये काम किए होते तो मध्य से भागने की इनको जरूरत नहीं थी। और एक बात बताइए, 2012 में जिनको आपने जिताया था और इनकी सरकार बनाई थी, विधायक बनाया, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, कितने काम किए आपके क्षेत्र के लिए? अच्छा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हमको शेर न खाने पाए, भेड़िया खा ले। भाजपा से आप बच जाओ और उसके पास चले जाओ जो आपका 1 पैसे का। अरे अरविंद केजरीवाल, अपने भले के, भाजपा को सिर्फ हराने से काम नहीं चलेगा, अपने आदमी को जिताने का काम करना पड़ेगा, जो आपके लोगों का भला सोचे, जो बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचे, जो मुफ्त में इलाज के बारे में सोचे, जो 1,200-300 यूनिट बिजली फ्री के बारे में सोचे, जो महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देने की बात करे। और हम झूठे नहीं है, हमने जो दिल्ली में वादा किया करके दिखाया है। और यहाँ पर 2017 का उठा लीजिए घोषणा पत्र, हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनी है कि नहीं बनी है? अरे हमारे हिंदू भाइयों का फायदा कर रहे थे, 80% है। हमको 200 रुपए में सरसों का तेल मिलता, हमारे हिंदू भाई को 100 मिलता, हम कहते तो बड़े बड़े आदमी हैं, हम लोग बाद में देख लेंगे। हमको पेट्रोल मिलता 100 रुपए में, हमारे हिंदू भाई को 50 में मिलता। कोरोना पीरियड में हम मर जाते, हमारे हिंदू भाई बच जाते। हम समझते कि भाई बेरोजगार हम लोग हो जाते, हमारे हिंदू भाई ना होते। हम समझते कि भाई चलो 80% से वोट मांगा है इन्होंने, उनके वोट से आए, उनका भला कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने ठगा है, धर्म जात बिरादरी के नाम पर ठगा है। मेरी सबसे अपील है आपके चैनल के माध्यम से, जब आप स्कूल के नाम पर वोट देंगे, जब आप अस्पताल के नाम पर वोट देंगे, जब आप फ्री स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में देंगे, जब सड़क पानी बिजली सीवर के नाम पर वोट देंगे, जब 300 यूनिट बिजली मुफ्त के नाम पर वोट देंगे, तब वो सरकार आपको जवाब दे होगी। धर्म जात बिरादरी के उन्माद के वाली पार्टियां आपके बच्चों का भला नहीं कर सकती। नदीम जी, ये तो हो गई आपकी अपनी बात, लेकिन जो क्षेत्र की जनता हम जानना चाहते हैं उसका मिजाज क्या
क्या है उसका मन? हमने बता दिया कि जितनी भी पार्टियां हैं, कोई कहता है हमारे पास हमारी बिरादरी का 6% वोट है, कोई कह रहा है 11% वोट है, कोई कह रहा है 17% वोट है। अरे अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से बड़ी बिरादरी किसी की नहीं है। हमारी बिरादरी 70% है और वो 70% लोग जरूरतमंद लोग हैं जिनको 300 यूनिट बिजली से फर्क पड़ता है। नदीम जी, एक नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गली गली प्रचार कर रहे हैं, उन नारा दे रहे हैं कि विकास किया है, विकास करेंगे, काम किया है, काम करेंगे। तो इस नारे से आप कितना संतुष्ट हैं? इस नारे का हाल देख लीजिए। ये गलत तरीकों से ये प्रचार करते हैं जैसे कि ये मुसलमानों के खिलाफ हों, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे हिंदू भाइयों को पहुंचाया है इन्होंने। कारोबारी कौन ज्यादा है, 80% वाले कि 20% वाले? विकास की बात मैं भाई, जब विनाश हो रहा है तो विकास कहाँ? विकास के नाम पर कुछ किया ही नहीं इन्होंने। एक काम बता दें, ये बेचने के अलावा कुछ खरीदने काम बता दें, नौकरी कितनी दी है बता दें, कितने सरकारी स्कूल अच्छे बनाए हैं बता दें। ये तो आंकड़े गिना रहे हैं, ये तो बता रहे हैं हमने। 18 झोपड़पट्टियां हमारी इस मध्य विधानसभा में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का दिल है और लखनऊ का दिल ये मध्य विधानसभा है, जिसमें विधानसभा आती है, मुख्यमंत्री आवास होता है, मुलायम सिंह जी का घर, अखिलेश यादव का जी का घर, मायावती जी घर, कांग्रेस कार्यालय सभी इसी में है। और आपको पता है आदमी है जो रह रहे हैं, नालियां बचवा जा रही हैं, कोई इंतजाम नहीं है। हम लोगों ने बरसात के बाद 18 ही वार्ड में 3-3 बार फॉगिंग करवाई है। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, हमने कराया है। नदीम जी, एक आजकल आपका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है एजुकेशन के नाम पे, जैसे बच्चे आजकल बड़ा जो है घर घर आपका प्रचार कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा, आपने क्या? मैंने बच्चों का वीडियो देखा, मैंने बच्चों को पहचानता हूँ, उनके साथ कोई बड़ा है कि मैं पहचान लूँ। हो सकता है कि खेल में कुछ कर रहे हो, जैसे होता नहीं है। हम लोग बचपन में टेम्पो हाई है, इतने बड़े थे, बिल्ला लगा के कूदते थे, टोपी लगा के कूदते थे। हो सकता है कि उनको लग रहा हो जब बड़ों को सुन रहे हो कि आम आदमी का काम हो रहा है वो भी कर रहे हो। ये भी हो सकता है किसी की साजिश हो बच्चों से करवा करके कि हम बच्चों से प्रचार करवाएंगे। अरे हमारे देश का भविष्य है ये, कल को ये अफसर बनेंगे, कल को ये नेता बनेंगे, कल ये डीएम एसपी बनेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आएगी, अच्छे सरकारी स्कूल खुलेंगे तो यही अफसर बनेंगे। हम इनके भविष्य के साथ थोड़े खिलवाड़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नदीम अशरफ JICC। कैमरा पर्सन विजय गुप्ता के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद। मथुरा